हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 356% यहाँ पर टेस्टेड हुए हैं और जीरो रिपोर्ट आई है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है मतलब, ठीक है। और आगे बात करें तो 3 रिकवर्ड हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, एक पेशेंट एडमिट हुआ है और टोटल एक डिस्चार्ज भी हुआ। टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 14 यानी कि 14 एक्टिव केसेस हैं अभी हिमाचल में कोविड-19 के। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के मैदानी जिलों में आज कल धुंध बढ़ने, ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार रविवार को सुबह शाम के समय ठंड और धुंध यहाँ पे चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 22 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर बताया गया है। और 6 साल में दिसंबर में सबसे कम बरसे बादल, बारिश न होने से गेहूं की फसल पर सूखे की मार पड़ रही है। करीब 6 साल में यह पहली बार हुआ है कि 16 दिसंबर तक प्रदेश और जिला कांगड़ा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश में 16 दिसंबर तक 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, लेकिन यह ब ना के बराबर है। ओके, तो बारिश ना होने से गेहूं की फसल पड़ रही सूखे की मार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये यहाँ पे अपडेट है नौकरी के रिगार्डिंग, तो जॉब के रिगार्डिंग। तो नर्सों और एसोसिएट के पदों के लिए साक्षात्कार 21 को। नालागढ़ और दिल्ली की 2 निजी कंपनियां 21 दिसंबर को जो है जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 350 पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि नालागढ़ स्थित निजी कंपनी में एसोसिएट के 250 पद भरे जाएंगे। 8वीं से 12वीं पास युवा इन पदों के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष के अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 13,586 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में नर्सों के 100 पद भरे जाएंगे। नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। 18,000 से 36,000 वेतन यहाँ पे मिलेगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके मोबाइल नंबर पर साक्षात्कार की सूचना भेज दी गई है। किसी को सूचना नहीं मिली हो तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के साथ 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय में साक्षात्कार में भाग ले सकता है, इंटरव्यू में भाग ले सकता है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, हमीरपुर में ये होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बी फार्मेसी की खाली सीटों के लिए 19 को होगी स्पोर्ट काउंसलिंग। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि HPTU में जो है बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री प्रथम वर्ष की खाली सीटें भरने के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग करवाने का निर्णय लिया है। स्पोर्ट काउंसलिंग संबंधित शिक्षण संस्थान में ही होगी जहाँ सीटें खाली हैं। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, 19 को ये आपकी होगी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालयों में 1 अगस्त से नया सत्र होगा शुरू। तो देश भर के विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2023 का जो है 1 अगस्त से शुरू होगा। विश्वविद्यालय को जुलाई के आखिरी हफ्ते तक दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि BA BSc BCom की पढ़ाई 13 भारतीय भाषाओं में होगी। स्नातकोत्तर में दाखिला प्रवेश परीक्षा की तारीख अगले सप्ताह घोषित होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है एडमिशन के सेशन कब स्टार्ट होगा उसके रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 15,500 ट्रकों के थमे पहिए, 12,000 मालिकों को बैंक की किस्त निकालना हुई मुश्किल। दाड़ला घाट और बरमाणा में सीमेंट प्लांट बंद हो जाने के से जो है प्रदेश के हजारों ट्रांसपोर्टरों पर बड़ा संकट। हर माह एक ट्रक को सीमेंट कंपनी से मिलते थे 6 से 7 चक्कर। तो दाड़ला घाट में 1999, 2005, 2006 और 2010 में हो चुके हैं बड़े आंदोलन। 2010 में 45 दिन तक ट्रांसपोर्टरों ने खोला था कंपनी के खिलाफ मोर्चा। कई नेताओं के भी ढुलाई में लगे हैं ट्रक। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों पर दिल्ली में आज किया जाएगा मंथन। पार्टी के प्रदेश प्रभारी
राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक संभावित। मंत्री पद के दावेदार विधायक लॉबिंग करने को बड़े नेताओं के पास लगा रहे हाजिरी। तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों पर शनिवार को दिल्ली में मंथन होगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक संभावित है। इस बैठक में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बैठाते हुए मंत्रिमंडल का जो है स्वरूप तैयार होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है पूरी, आप देखना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिना वैध परमिट के हिमाचल में प्रवेश नहीं करेंगी निजी वोल्वो। हाईकोर्ट ने सही ठहराया परिवहन विभाग का फैसला। तो हिमाचल प्रदेश में बिना वैध परमिट के निजी वोल्वो बसें प्रवेश नहीं कर सकेंगी। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के फैसले को सही ठहराते हुए हरियाणा निवासी को जो है याचिका खारिज कर दी है। और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और खंडपीठ न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ये निर्णय जो है सुनाया है। इसके अनुसार 26 अक्टूबर 2021 को परिवहन विभाग ने याचिकाकर्ता को वोल्वो बस को हिमाचल में आने से रोक दिया था। और इसके बाद जो है परमिट ना होने के कारण विभाग ने उसकी वोल्वो को जब्त कर दिया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके पास ऑल इंडिया परमिट है, सभी कागज पूरे होने के बावजूद विभाग ने गलत तरीके से उसकी बस को जब्त किया है। परिवहन विभाग की ओर से दलील दी गई कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दो तरह के परमिट जारी किए जाते हैं। एक के तहत पर्यटन ठेके के आधार पर बस बुक करते हैं और पूरे भारत पर घूम सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकता है। जबकि दूसरे के तहत पर्यटन को अलग अलग किराया देना होता है। यदि बस को ठेके के आधार पर बुक किए जाने का परमिट दिया गया हो तो उस स्थिति में हर एक पर्यटक से अलग अलग किराया नहीं लिया जा सकता। तो ये दोस्तों यहाँ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट के निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। कोर्ट ने निजी बस ऑपरेटर की याचिका को किया खारिज। कहा महिलाओं के उत्थान में लिया गया सरकार का निर्णय सही। दूसरी तरफ देखें तो कर्मचारी चयन आयोग को कोर्ट की नसीहत। साक्षात्कार से पहले करें योग्यता मूल्यांकन। आयोग ने साक्षात्कार के लिए बुलाए 12 अभ्यर्थी, 8 में से 7 निकले अयोग्य, भरा गया सिर्फ एक पद। बीड बिल्डिंग पैराग्लाइडिंग का 5 वर्ष का रिकॉर्ड किया तलब। पैराग्लाइडिंग के दौरान बढ़ते हादसों पर लिया है संज्ञान। 6 जनवरी को सुनवाई निर्धारित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बी फार्मेसी की खाली सीटों के लिए 19 को होगी स्पॉट काउंसलिंग HPTU में। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। LLM के विद्यार्थी 24 तक कर सकेंगे छात्रावास के आवेदन। तो PG डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए 20 को काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये आप इधर देख सकते हो। और LLM के लिए 24 तक, ये भी आपको मैं कल बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपडेट ये रही। विशेष मौके के तहत 19 से होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं। दोस्तों बात हो रही है UG की। जो आप बोलते थे कि हमारा उनको चांस नहीं मिल रहा है, जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हुई या फेल हो गई या कुछ भी हुआ है, तो उनके लिए जो स्पेशल चांस यहाँ पे दिया गया था। और उसके बाद जो है अब छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं तिथि जो है तय कर दी गई हैं। ओके, और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी की ओर से जारी अधिसूचना में शैक्षणिक सेशन जो है 2013 से 15, 16, 17 और 17-18 बैच के स्नातक डिग्री BA, BSc, BCom प्रथम, द्वितीय और 5वें सेमेस्टर के छात्रों को डिग्री पूरी करने का प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के वाले छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 19 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने आवेदन करने वाले नियोजित छात्रों को संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से संपर्क करने को कहा है। इस संबंध में कॉलेज प्राचार्यों को अलग से निर्देशित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों अभी एक अपडेट यहाँ पे छूट गई है, बहुत दिनों से आप उसके बारे में पूछ रहे हो। तो क्या अपडेट है यहाँ पे? तो आप पूछ रहे थे कि HPU-PG फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो HPU-PG के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है, जैसे अगर आपने पिछला नोटिफिकेशन देखा होगा जो आया था आपका 3rd, 5th और जो भी 3rd, 4th, 5th, 7th, 6th जो भी आपके थे सेमेस्टर्स, उनके लिए आया था। तो उसमें बॉटम में कुछ लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है अलग से नोटिफिकेशन आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि उनका अलग सिस्टम है इस बार PG का, फर्स्ट सेमेस्टर जो रेगुलर हैं अभी उनका अलग से सिस्टम है, तो उनके लिए अभी अलग से जो है नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हो सकता है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आए या इसी मंथ आ जाए या कभी भी आ जाए, बट अलग से आएगा। ठीक है, क्योंकि उनका अलग जो है सिस्टम इस बार हुआ है, क्रेडिट बेस्ड अभी उन्होंने कर दिया है। तो
उनका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था पहले, तो बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। तो इस कारण जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, ठीक है। बाकी जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो वो मैं आपको बता दूंगा, और बाकी टेंशन नहीं लेनी है कि आ गया होगा या नहीं आ गया होगा, जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको अलग से, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब उनके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होंगे। फिर अगर अभी अभी भर जाते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, तब तो फरवरी में एग्ज़ाम इजीली हो सकते हैं, है ना, मिड या एंड तक स्टार्ट आपके पीजी वालों के। बट अगर आप अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे टाइम लगेगा, है ना। तो फिर मार्च तक आप मान के चल सकते हो कि मार्च तक आपके पीजी वालों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगर नोटिफिकेशन फरवरी में आता है तो। अगर अभी आ जाता है तो फरवरी में आपके एग्ज़ाम पॉसिबल है, हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की सिर्फ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों के तो भर गए हैं, थर्ड फोर्थ जो भी इसमें से उनके तो भर रहे हैं अभी फॉर्म, है ना। तो 28 अभी डेट कर दी उनकी, अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म अपना भर सकते हैं। 28 ही थी, आप एक बार चेक कर लेना, नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।